तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपने प्रीवियस क्लास में हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में 3 डायग्राम के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है। कौन कौन से डायग्राम में सर? सर सिंपल बार डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। सिंपल बार डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था सर। इसके अलावा हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था सर? कंपोनेंट, सॉरी मल्टीपल बार डायग्राम, और तीसरा हमने डिस्कशन किया था सर क्या चीज का? कंपोनेंट। तीन बार डायग्राम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको याद होगा, मैंने इसकी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर वाइज एग्जांपल में कैसे बनाए जाते हैं ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कशन करके बता चुका हूँ। हमारे डिस्कशन की मेन जो खासियत है वो यही चीज की है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमको 2 प्रकार के डायग्राम के बारे में पढ़ना है। एक है सर बार डायग्राम और दूसरा है सर पाई डायग्राम। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये बार डायग्राम की क्लासिफिकेशन है। बार डायग्राम कितने प्रकार की है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें 2 और प्रकार के डायग्राम भी आते हैं बेटा। एक को बोलते हैं परसेंटेज बार डायग्राम, और एक आता है बेटा डेविएशन बार डायग्राम। तो आज मैं ये 2 चीजों को पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे के बारे में डिस्कशन करेंगे। 3 चीजें ऊपर की हमारी डिस्कशन खत्म हो चुकी है बेटा। 3 चीजें ऑलरेडी हमारी डिस्कशन खत्म हो चुकी है। हमको आज की क्लास में ये बिट नंबर 4 और बिट नंबर 5 को डिस्कशन करना है। इज इट क्लियर बेटा? ये 3 पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। आज की क्लास में सर हम लोग 4 और 5 के डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले सर बिट नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे सर परसेंटेज बार डायग्राम के बारे में। परसेंटेज बार डायग्राम कैसे बनाया जाता है सर, पहले उसको समझ लेते हैं। अपन परसेंटेज बार डायग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बेटर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या दिया गया है देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, तो थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। मान लीजिए ईयर दिया गया है, इसके साथ आपको दिया गया है प्रॉफिट, दिस इज ऑफ कंपनी ए, एंड इसी प्रकार से आपको दिया गया है सर प्रॉफिट, दिस इज ऑफ कंपनी बी। ठीक है, ठीक है। अब इसके साथ अपन क्या कर रहे हैं सर, इसका एग्जाम्पल बना रहे हैं। सर मान लीजिए सर 3 साल का दिया गया है, 2018 का। 2018 में मान लीजिए कंपनी ए की प्रॉफिट थी 50, और मान लीजिए 40 था, और ये था सर हमारा 50। नेक्स्ट सर 2019 में कंपनी ए ने प्रॉफिट कमा लिया मान लीजिए 50, और इसकी प्रॉफिट बढ़ के हो गई 60। 2020 में सर कंपनी ए की प्रॉफिट हो गई सर 55, और इसका बढ़ के हो गया सर 65। तो अल्टीमेटली ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, बोलता है बेटा इसका परसेंटेज बार डायग्राम बनाइए। ध्यान से सुनिएगा बेटा, परसेंटेज बार डायग्राम जब भी बोला आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए आपको ईयर वाइज आपके एक सिंगल बार बनाने पड़ेंगे, जो कि टोटल वाइज बनेगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल काम करना पड़ेगा बेटा। क्या सर? इंडिविजुअल परसेंटेज बनाने पड़ेंगे। इंडिविजुअल परसेंटेज बनाने पड़ेंगे। कैसे बनेगा सर? देखो ध्यान से बताता हूँ, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले इसमें टोटल कॉलम निकालिए। टोटल कॉलम कैसे बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए सर। दोनों को जोड़ देंगे। बताइए सर टोटल कितना होगा? मैं परसेंटेज बार डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, कितना होगा पहले बताइए। पहला वाला होगा सर 90, दूसरा होगा कितना 110, और तीसरा होगा कितना 120। ठीक है,
ठीक है। अब आपको करना क्या है सर, ये जो टोटल कॉलम आपने बनाया सर, ये टोटल कॉलम को आप ले लीजिए 100%, मतलब ये सभी को आप ले लीजिए परसेंटेज में, आप सबको 100 मान लीजिए, टोटल को 100 मान लीजिए, परसेंटेज इन टोटल, इसको आप मान लीजिए सर 100%, हर टोटल को आपको 100 मान लेना। अब उस बेसिस पे ये जो इंडिविजुअल कंपनी ए का परसेंटेज कितना होगा और कंपनी बी का परसेंटेज कितना होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, हालांकि जिसको मैथमेटिक्स आता है उसको पता होगा। मतलब क्वेश्चन के बाद आपको आंसर कैसे बनाना है ये मैं बता दे रहा हूँ। ये पहले अपन बनाएंगे किसका, परसेंटेज ए का, यानी ए की कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, और ये होगा सर नेक्स्ट जो होगा सर वो होगा सर परसेंटेज बी का। अच्छा, अब आपने सर मैथमेटिक्स पढ़ा है, अगर मैं बोलूं कि इसमें परसेंटेज कितना होगा निकाल के बताइए, तो कैसे निकालेंगे सर, साइड में आपको तरीका बता देता हूं सर। 40 जो है पहले वाला, ये वाला टोटल कितने में से है सर, 90 में से, तो अगर मैं इसको परसेंटेज निकालूंगा तो 40 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा तो पता चल जाएगा कि नहीं कितना परसेंट है बोल करके, हाँ या ना सर। टोटल 90 में से 40 कितना परसेंट होगा, कौन बता सकता है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए, कौन बता सकता है, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए, कौन है जो यहाँ पर मुझे बता सकता है। सर अल्टीमेटली आ रहा है सर 44.4, अल्टीमेटली मैं इसको 44 ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली 0.4 जो है वो डिनोट, पॉइंट को मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, अलग कर दिया। तो अगर मेरा टोटल 100% में से 44% खाली ए का हो गया, तो बाकी का बी का कितना होगा सर, बाकी का बी कितना होगा सर, सर बाकी का बी का कितना होगा, 56%। सिमिलरली 2019 का बनाइए सर, 2019 में कितना दिया सर, 50 दिया है, टोटल कितना है सर 110। तो परसेंटेज निकालने का तरीका यही होता है सर, जितना दिया गया नंबर डिवाइडेड बाय उसका टोटल जितना है मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया इसका परसेंटेज। इसका परसेंटेज मुझे निकाल के बताइए जल्दी से, आई एम वेटिंग। अल्टीमेटली ये वाला आएगा सर 45.4, तो 45.4 को मैं अल्टीमेटली लिख दे रहा हूँ 45। दूसरा वाला को निकालने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% होना चाहिए, और 100% में एक 45 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना होगा 55 होगा, हाँ सर 55 होगा, देखिए सर 55 होगा। उसके बाद नेक्स्ट कितना है सर, तीसरा वाला, सर तीसरा वाला है सर 55, टोटल कितना है सर 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज निकालने का तरीका यही होता है, जितना नंबर दिया गया डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तरीका है टोटल परसेंटेज निकालने का। चलिए सर परसेंटेज निकाल के बताइए इसका 55 के बेसिस पे, 55 डिवाइडेड बाय 120 45.8 आ रहा है, तो भैया मैं इसको क्या ले लेता हूँ 46 ले लेता हूँ, 45.8 आ रहा है एक्चुअल में, तो मैं इसको 46 ले लेता हूँ, पॉइंट वाला जो है सिस्टम में नहीं रखा हूँ इसीलिए ऐसा ले रहा हूँ। और अगर ये 46 है तो ये कितना होगा बेटा 54। अब ध्यान से देखिए, परसेंटेज बना लेने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा, परसेंटेज बना लेने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाना है डायग्राम में देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ वही कॉलम्स बनाने हैं जो आपके टोटल के हैं। ध्यान से देखिए,
डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया ये वाला, एक्स एक्सिस हो गया, वाई। सबसे पहले मैं बोला बेटा स्केल लिखना है। स्केल कैसे लिखेंगे सर? एक्स एक्सिस में क्या दिखाने वाले हैं सर? सर एक्स एक्सिस में अपन दिखाने वाले ईयर को, और नॉर्मली हम लोग क्या दिखाते हैं सर एक्स एक्सिस में? सर अगर एक ही बार बनाना है तो एक्स एक्सिस में लिखेंगे 1 cm इक्वल टू 1 ईयर, और वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे सर? स्केल में प्रॉफिट शो करना है ना, तो अपन एक काम करते हैं 10-10 की प्रॉफिट बना लेते हैं। तो इसको ले लेते हैं सर 1 cm इक्वल टू 10 करोड़, यानी ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। दिस इज माई प्रॉफिट, क्योंकि मैं वाई एक्सिस में दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना? लिख देते हैं नंबर पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो गया 70। नीचे बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 cm इक्वल टू हमने क्या लिया है सर? 1 ईयर लिया। तो सर पहला वाला जो cm है, ये cm को ले लेते हैं सर 2018, फिर एक गैप छोड़ेंगे और दूसरा वाला को ले लेंगे सर 2019, फिर एक गैप छोड़ेंगे सर, फिर ले लेंगे 2020। अब सर आपको बनाना क्या है? ओके, इसमें पूरा बना नहीं, 90, ये पूरा बनेगा बेटा 100 तक। ठीक है, ये पूरा 100 तक बनेगा। इस डायग्राम में एक खासियत ये है कि इस डायग्राम की सिर्फ चौड़ाई नहीं बल्कि लंबाई भी एक समान होती है। सर नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे सर, डायग्राम में क्या पढ़ रहे थे सर? डायग्राम में ये पढ़ रहे थे कि बार डायग्राम की चौड़ाई जो होती है वो इक्वल होती है। चौड़ाई जो होती है मतलब चौड़ाई नंबर मैं बताऊंगा इक्वल होती है। डायग्राम बनाने से पहले ही आपको पहला काम क्या करना है सर? 2018 का डायग्राम बनाना है ना सर आपको। 2018 का डायग्राम बनाना है। आप एक काम कीजिएगा, डायग्राम की हाइट 100% की हाइट में बना दीजिएगा, वही बार डायग्राम। दूसरा वाला भी वही 100% की हाइट में दूसरा डायग्राम भी बना दीजिए। और तीसरा वाला भी सर वही 100% की हाइट में तीसरा डायग्राम भी बनता है। तो बोलेंगे सर अभी तक आपने टेबल नहीं देखा, लेकिन आपने इसकी हाइट कैसे बना दी? क्योंकि सर परसेंटेज बार डायग्राम में सभी का टोटल परसेंटेज के बेसिस पे लिया जाता है। जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बेटा वो कंपोनेंट बार डायग्राम था। उसमें हमने क्या कर रहा था सर? हमने सिर्फ टोटल जो नंबर में आया था उसको लिया था, लेकिन इस डायग्राम में हम परसेंटेज का टोटल लेंगे। और अगर टेबल को ध्यान से देखा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर, टेबल के हर जगह पर परसेंटेज का टोटल कितना है सर? टेबल के हर जगह पर परसेंटेज का टोटल कितना है? इधर देखो 100, 100, 100, 100% का टोटल है। तो भैया तीनों की हाइट सेम होगी। अब जैसे नॉर्मली हम लोग बनाते थे सर कंपोनेंट बार डायग्राम में, एक ही डायग्राम को डिवाइड कर करके दिखाते थे। यहाँ पर भी डिवाइड करके दिखाएंगे सर। पहले वाला का डिवाइड कितना होगा? ए का 44% और बी का 56%। नंबर नहीं लेना है बेटा, परसेंटेज लेना है। तो अल्टीमेटली पहले मैं देखता हूँ सर, ए का 44, दूसरा का 56। 44 कहाँ पर आ रहा है देखते हैं। 44 अगर ये 50 है तो सर नेक्स्ट ये वाला अगर 44 लेते हैं, ये हो गया 44%। और ऊपर जो बचा सर 55%, यानी नीचे वाला जो सर ए का है, ऊपर वाला बी का है। दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। आप चाहें तो इसको दो अलग कलर में भी हाईलाइट कर सकते हैं, और इसको दो अलग कलर में भी हाईलाइट कर सकते हैं सर। नीचे वाला को अलग कलर में हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि भैया ये जो है ये ए है। ठीक है, ऊपर वाले को दूसरा कलर में हाईलाइट कर लीजिए सर।
यानी जो प्रीवियस क्लास में हमने सर कंपोनेंट बार डायग्राम पढ़ा था सर, ये भी पूरा उसी प्रकार से ही बनाया जाता है, लेकिन नंबर के फॉर्म में नहीं बनता है, बल्कि इसकी कंपोनेंट्स जो है परसेंटेज के फॉर्म में बनते हैं। बस इतनी फर्क, इसके अलावा नया कुछ नहीं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वाला देखते हैं सर। नेक्स्ट वाला क्या देखते हैं सर? नेक्स्ट वाला में सर 45 55। हाँ, ये 45 55 45 में थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे सर, ये हो जाएगा हमारा 45, ये वाला 55, ऊपर वाला 56। हाँ, तो अल्टीमेटली इसको भी हाईलाइट कर दीजिए सर। नीचे वाला ए है, ऊपर वाला बी। उसका नेक्स्ट क्या था सर? नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर? नेक्स्ट पॉइंट था सर 46 54। 46 पॉइंट से एक पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। बस हो गया भैया। इसमें एक नई चीज क्या थी सर? नई चीज ये थी कि यहाँ पर जो नोट है वो बहुत जरूरी है, नोट समझना बहुत जरूरी है। नोट क्या है सर? नोट क्या बोलता है? परसेंटेज बार डायग्राम में दोनों सेम होती। कौन कौन सर? विथ एंड हाइट, ये दोनों ही हमारा क्या होता है सर? सेम होता है। ठीक है, विथ एंड हाइट ऑफ बार रिमेन सेम। ये बात को आप दिमाग में घुसा लीजिए सर। नॉर्मली बार डायग्राम में सर विथ ही सेम होता है, बाकी जो हाइट है वो सर वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी नंबर। लेकिन सर परसेंटेज बार डायग्राम अगर अपन बना रहे हैं तो सिर्फ विथ के साथ साथ, विथ मतलब क्या सर? ये जो इसकी चौड़ाई है, ये जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई हर डायग्राम की इक्वल है, तो विथ बोलते हैं। और लंबाई भी सर सबकी सेम है। क्यों सर? सबका 100% है, ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के बेसिस पे लेते हैं बेटा, और परसेंटेज में हमारा हाईएस्ट परसेंटेज 100% होता है। तो टोटल परसेंटेज के बेसिस पे ही हमारा यहाँ पर कॉलम बनते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें जैसे प्रीवियसली सब डिवाइड कर रहे थे इस तरह इसको भी सब डिवाइड कर देते हैं। देखो, ए को एक ही कलर से ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ए जो है वो एक ही कलर से जाना जाएगा। अच्छा, अगर आप अपने कॉपी में भी अगर बना रहे हैं और उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हाईलाइट करके दिखाना जरूरी है। अब यहाँ पर आइटम था बोल के सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड हुआ, अगर 3 आइटम होता तो कैसे करते सर? 3 बार परसेंटेज निकलता, और 3 बार परसेंटेज निकलता और उसको सर इसी में 3 बार में डिवाइड करते। बस यही फर्क है। अच्छा, इतना बनाने के बाद आपको साइड में बताना पड़ेगा। ऐसा करके 2 बॉक्स बना लेंगे, ए लिख देंगे एक में और एक में बी लिख देंगे। और बेटा यहाँ कलर बताना पड़ेगा कि ए का कौन सा है, बी का कौन सा है। ये वाला बॉक्स में कलर डाल देंगे बी का, और ये वाला बॉक्स में कलर डाल देंगे ए का, ताकि देख करके पता चल जाए कि हाँ ए की जो प्रॉफिट है वो पिंक कलर से हाईलाइट हुई है, और जो बी की प्रॉफिट है वो बेटा किससे हाईलाइट हुई है सर? ग्रीन कलर से हाईलाइट हुई है। परसेंटेज बार डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? परसेंटेज बार डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? सर परसेंटेज बार डायग्राम में एक्स्ट्रा क्या करना था सर? हमको क्वेश्चन पढ़ते ही पहले उसका परसेंटेज निकालना था। ये था सबसे बड़ा सवाल कि परसेंटेज निकालने आता है या नहीं। अगर परसेंटेज निकालने आता है तो पहले हर नंबर का टोटल के बेसिस पे परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है सर? रेस्पेक्टिव नंबर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। और हमेशा याद रखिएगा टोटल को हमेशा 100% ही माना जाता है, और उसके बेसिस पे उसके रेस्पेक्टिव नंबर्स को हमने बना दिया क्या? उसका इंडिविजुअल परसेंटेज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ये वाला समझ में आ गया आप लोगों को? परसेंटेज बार डायग्राम समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर डेविएशन बार डायग्राम। ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है डेविएशन बार डायग्राम। बहुत इजी, बहुत ही इजी। मतलब मैं अगर बोलूं तो सर परसेंटेज में थोड़े थोड़े बच्चे लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बट बाकी जितने भी डायग्राम्स हैं वो सभी डायग्राम्स जो है नॉर्मली बहुत इजी है। परसेंटेज में क्या सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ता है बोल के बच्चे थोड़ा घबराते हैं, नहीं तो अदरवाइज बहुत इजी है। चलिए, तो आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर। क्वेश्चन क्या बोलता है सर? हमको दिया ईयर और प्रॉफिट। मैं अभी बता रहा हूँ क्या चीज का सर?
सर मैं बता रहा हूँ अभी डेविएशन बार डायग्राम, आखिरी वाला बता रहा हूँ, डेविएशन बार डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या है सर, ले लेता हूँ सर 2016 में सर मान लीजिए प्रॉफिट था 50, 2017 में मान लीजिए प्रॉफिट हो गया 60, 2018 में मान लीजिए प्रॉफिट हो गया 55, फिर 2019 में मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट नहीं हुआ बेटा, ये मान लीजिए आपका हो गया लॉस -10। तो मैं यहाँ पर ऊपर में लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा, नेक्स्ट आ गया हमारा 2020 में हमारा प्रॉफिट हो गया 20। अच्छा यहाँ पर मैं दो चीज़ें कर देता हूँ, मान लीजिए 60 में तो कर देता हूँ -20। अब अगर ध्यान से देखेंगे सर, दो में माइनस है, बाकी सब में प्लस है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में दिया गया रहेगा जहां पर एक ही जगह पर प्लस एंड माइनस के दो फिगर्स होंगे, प्लस वाले भी कुछ फिगर्स होंगे, माइनस वाले भी कुछ फिगर्स होंगे, तो ऐसी चीज को जब अपन किसी जगह पर हाईलाइट करके बताते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, सब डिवाइड डेविएशन बार डायग्राम। और ये डेविएशन बार डायग्राम बनाना बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान है। बस आपको ये याद रखना है कि डायग्राम बनाने टाइम में ध्यान रखिएगा, आपको दो चीजें करनी है। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन बनाएंगे, एक्स बनाएंगे, वाई बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया पहले वाई एक्सिस में मैंने ले लिया सर प्रॉफिट ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस मैंने ले लिया सर ये, एक्स एक्सिस मैंने ले लिया सर ये। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्केल पहले लिख दे रहा हूँ साइड में, एक्चुअल में ऊपर में लिखना चाहिए, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। स्केल में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या लेंगे। एक्स एक्सिस में क्या लेंगे सर, एक्स एक्सिस में ऑलरेडी ईयर ले लिया गया, ईयर ये कितना होगा सर 1 cm इक्वल टू, सर नॉर्मली 1 cm इक्वल टू 1 ईयर ही होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, 1 cm इक्वल टू 1 ईयर। दूसरा सर वाई एक्सिस में क्या लेंगे सर वाई एक्सिस में 1 cm, सर ये नॉर्मली 10 का ही ले लेते हैं, बेटर लग रहा है, 10 करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि 55 है हाईएस्ट मेरा, तो उस हिसाब से मेरे को नंबर लेना पड़ेगा। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 एंड फाइनली ऊपर में आ गया सर 60। नीचे में दो चीजें देखेंगे सर, क्योंकि माइनस में भी है तो नीचे में भी आएगा। नीचे में एक होगा -10 और ये होगा सर -20। क्लियर है बेटा? देखो अब करना कुछ नहीं है, बस अब नीचे में आपको कैसे बनाना है, ये एक, फिर एक गैप छोड़ के 2, फिर एक गैप छोड़ करके 3, एक बॉक्स 1 2 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5। हाँ अब देखिए सबसे पहले बताइए 2016 में कितना दिया है, 2016 में कितना दिया है सर, 2016 ये वाला है, कितना बताइए, प्रॉफिट कितना बताइए 2016 में डायग्राम में कितना दिख रहा है, टेबल में कितना दिख रहा है सर? टेबल में देखेंगे तो ये 50 करोड़ दिख रहा है सर, ये रहा 50। सर नॉर्मल जैसे बार डायग्राम बनाते थे सर वैसे ही बनाना है सर, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का इसमें है नहीं। बड़ा तेरा हो गया, लो भैया ये हो गया हमारा 50 हो गया। ठीक है सर, हो गया। नेक्स्ट क्या बोलते सर, 2017 में -20 हो गया सर। सर 2017 में -20 हो गया मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा बल्कि ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार, -20। ये बात समझ में आया या नहीं? यहाँ पर एक्स्ट्रा यही चीज था बस,
इस डायग्राम में एक्स को यही सीखना था कि जो माइनस वाला आइटम है बेटा वो ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आ जाए, बस इतना ही सीखना था। बाकी नॉर्मल जैसे बार डायग्राम बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए फिर से प्लस हो गया सर, 55 हो गया। हाँ सर 55 हो गया, मतलब ऊपर जा सकते हैं। लो 55 हो गया। ये 55 हो गया। नेक्स्ट सर -10 हो गया सर, नीचे आना पड़ेगा सर। चलो भैया माइनस, ये हो गया 2018, ये हो गया सर 2019 एंड अल्टीमेटली 2020 में 20 का प्रॉफिट है सर, ये हो गया 2020 में हो गया। समझ में आ गया बेटा डेविएशन बार डायग्राम में क्या सीखे हम लोग? डेविएशन बार डायग्राम में क्या सीखे? जिस जगह पर प्लस और माइनस वाली आइटम होगी उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिखाने के लिए प्लस वाला आइटम को ऊपर रखते हैं, माइनस वाला आइटम को नीचे रखते हैं। तो सर आपका मन में एक सवाल होगा, सर क्या खाली प्रॉफिट और लॉस के केस में ऐसा बनता है? तो नहीं बेटा, ये हर वो जगह पे बनेगा जहां पर कि दो आइटम प्लस माइनस में हो सकती है। जैसे एक्सपोर्ट भी कर रहा हूं और इंपोर्ट भी कर रहा हूं। अब इसको साइमल्टेनियसली एक ही डायग्राम में मुझे दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा? सर एक्सपोर्ट को मैं ये मान लूंगा प्लस, इंपोर्ट को ये मान लूंगा माइनस, यानी अल्टीमेटली एक्सपोर्ट को ऊपर दिखाऊंगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट जो कर रहा हूँ ऊपर से नीचे आएगा। समझ रहे हो क्या बोला मैं बेटा? समझ रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस की तरह एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सर? शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसको और किस में शो किया जा सकता है? अगर मान लीजिए परचेज एंड सेल्स, एक ही जगह पर परचेज भी हुआ है और सेल्स भी हुआ है, तो सर मैं परचेज को मेरे लिए मानता हूँ लॉस, तो भैया इसको नीचे दिखाऊंगा, और सेल्स करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, इसको प्लस है तो इसको ऊपर दिखाऊंगा। प्लस के केस में ऊपर डायग्राम बनेगा और लॉस के केस में नीचे बनेगा। तो हर वो चीज जहां पर की दो चीजें प्लस और माइनस की बेसिस पे शो किया जा सकता है, प्लस मतलब जो फायदा, माइनस मतलब नुकसान, उसको यहाँ पर डेविएशन बार डायग्राम में दिखा सकते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डेविएशन बार डायग्राम। क्या बोलते हैं? डेविएशन बार डायग्राम। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट बेटा? डेविएशन बार डायग्राम समझ में आया या नहीं? डेविएशन बार डायग्राम समझ में आया या नहीं? यस सर। कंफर्म? यस सर। अच्छा, इसके ऊपर वाला अपन जो पढ़े ये समझ में आया? परसेंटेज बार डायग्राम, ये सर परसेंटेज बार डायग्राम। यस सर। इसमें हम लोग को क्या है सर, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा है सर? परसेंटेज बनाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर बोले तो सर हमारा बार डायग्राम का जो 5 था वो हमने डिस्कशन कर लिया। क्या क्या सर था? ये वाला सिंपल तो हम लोग सर ने ये पहले को 3 तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन ऑलरेडी कर ही लिया था सर। आज हमने 2 चीज नया क्या डिस्कशन किया था? परसेंटेज बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। क्लियर है? तो सर बार डायग्राम खत्म हो गया सर। अब इसमें बता रहा हूं मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये वाला मल्टीपल कंपोनेंट, ये आप मान के चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है। आपको बोलेगा नहीं कि कौन सा डायग्राम बनाना है, आपको सिंपली डेटा दे देगा और बोलेगा इस डेटा को देखिए और बताइए कि इस डेटा के बेसिस पे कौन सा सुइटेबल डायग्राम बन सकता है। डेटा को देखना है और बताना है कि इसमें कौन सा सुइटेबल डायग्राम बन सकता है। आपको अपने हिसाब से बार डायग्राम उसी सुइटेबिलिटी के बेसिस पे बनानी है। ठीक है? और कभी कभी क्या होता है बेटा, प्लस माइनस वाला अगर आइटम दे दिया है तो बेटा आंख मूंझ करके क्या बनाना है सर? डेविएशन बार डायग्राम बनाना है। और ये बोलेगा नहीं कि डेविएशन बार डायग्राम बनाइए, आपको समझ में आना चाहिए कि सर प्लस और माइनस वाला जहां पर रिलेशन आ रहा है वहां पर हम लोग क्या बताएंगे सर? सर वहां पर हम लोग डेविएशन बार डायग्राम बनाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? काइंडली कंफर्म ही बेटा, आगे बढ़ेंगे। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट बेटा, यस सर। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का आखिरी टॉपिक बेटा, आखिरी टॉपिक। मैंने बोला था सर डायग्राम 2 प्रकार की बनानी है, एक बार डायग्राम और दूसरा क्या बोला था? दूसरा क्या बोला था मैंने? याद कीजिए।
क्या बोला था मैं? पाई पाई डायग्राम। डायग्राम, पाई डायग्राम। अच्छा, पाई डायग्राम जो होता है बेटा, आपने देखा भी होगा कि पाई डायग्राम जो होता है ये अल्टीमेटली सर्कुलर फॉर्म में बनता है। किसमें बनता है बेटा? सर्कुलर फॉर्म। कैसे बनता है सर? अगर मैं इसको सर्कल फॉर्म में बनाऊं तो किस प्रकार से बनेगा, है ना? पाई डायग्राम ऐसे बनता है। और नॉर्मली जब अपन पाई डायग्राम बनाते हैं सर, सेंटर पॉइंट से हम लोग क्या बनाते हैं सर? डिफरेंट डिग्रीज बनाते हैं। तो कई सारे डिग्रीज बनेंगे और उसी में अलग अलग पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे सर? कुछ कुछ चीजों को शो करेंगे। इसी को ही बोलते हैं पाई डायग्राम। अच्छा, किसको याद है सर ये पाई डायग्राम जो होता है ये पूरा राउंड सर्कल का कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होता है? 360। वेरी गुड, 360 डिग्री का ये सर्कल होता है। सर 360 डिग्री का अगर सर्कल होता है और अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे दे, बोलेगा कि भैया इसको दिखाइए पाई डायग्राम में, तो आपको नंबर चाहिए या डिग्री चाहिए? मुझे ये बताइए, आपको नंबर चाहिए या डिग्री चाहिए? डायग्राम में शो करने के लिए आपको नंबर चाहिए या डिग्री चाहिए? डिग्री। तो भैया क्वेश्चन में डिग्री नहीं देगा, क्वेश्चन में डिग्री बनाना पड़ेगा। डिग्री कैसे बनाते हैं, यही इसका मेन लॉजिक है। देख लो, क्वेश्चन एक तो करवा दे रहा हूँ, आपको यहीं से सारा चीजें समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आइटम दूसरा जो है एक्सपेंडिचर। अभी ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। डिफरेंट आइटम्स का मैं एक एक्सपेंडिचर का कॉलम बना रहा हूँ। जैसा आइटम्स मतलब मेरे लिए खर्चा किस किस में होता है सर? फूड में क्या कितना खर्चा करता हूँ? मान लीजिए सर फूड में मैं खर्चा करता हूँ 3000 रुपये। नेक्स्ट, क्लॉथ में कितना खर्चा करता हूँ? मान लीजिए सर 2500 रुपये। नेक्स्ट सर, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन में कितना खर्चा होता है सर? महीने का मान लीजिए 2000 रुपये। इसके अलावा सर हम लोग मिसलिनियस, मिसलिनियस का मतलब होता है सर मिला जुला खर्चा, इसका कोई हेड नहीं है, लेकिन ये खर्चा मान लीजिए 1500 रुपया का आपका पर महीना होता है। एंड बाकी जो है सर आप क्या करते हैं सर? सेविंग्स करते हैं। तो कुल मिलाकर के तो सेविंग्स नहीं रहेंगे, सेविंग्स रहेंगे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 5, 7, 7, 9 हो गया ना, तो 4000, 4, 2, 6, 2, 8, 9। तो टोटल बताइए हमारा कितना खर्चा हो रहा है सर? 10,000 खर्चा हो रहा है। 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ठीक है ना? ये मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में दिया है, ये मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में दिया है और बोलता है कि मेरे को कि इसका एक पाई डायग्राम बनाइए। क्या हम लोग पाई डायग्राम सिर्फ इसको देख करके बना सकते हैं? तो बोलेंगे सर एस को देख करके पाई डायग्राम नहीं बनेगा। पाई डायग्राम बनाने के लिए हमको डिग्रीज चाहिए। तो डिग्रीज कैसे बनाएंगे, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये देखो यहाँ पर जो डिग्री बनाने का तरीका है वो मैं बता देता हूँ। आप उसी बेसिस पे नेक्स्ट कभी भी डायग्राम बनाने बोलेगा, आप डायग्राम बनाते चलेंगे। सबसे पहले देखिए, डिग्री बनाने के लिए यू नीड टू कन्वर्ट दीज आइटम्स इनटू परसेंटेज। सबसे पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सर। जितना भी आइटम दिया है, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल। ये मुझे अलग से साइड में बता देना, ज्यादा बेहतर लग रहा है। अभी जस्ट ऊपर परसेंटेज बार डायग्राम में बता के आया हूँ, फिर भी यहाँ पर साइड में बता दे रहा हूँ सर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना भी आपका आइटम नंबर है या एक्सपेंडिचर इस केस में दिया गया है सर, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबका रेस्पेक्टिव परसेंटेज निकालिए सर। कैसे निकालेंगे सर? पहले वाले का कितना होगा, कौन बोलेगा? पहले वाले का कितना होगा?
4000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले वाला को बता दे रहा हूँ, 4000 पहला वाला का सर 4000 था, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है सर 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना परसेंट हो रहा है, सॉल्व करके बताइए बेटा। तो 40 40 सर। वेरी गुड, 40%। लो भैया 40% यहाँ लिख देता हूँ मैं, 40%। हाँ लो भैया 40% होगा। नेक्स्ट बताइए, उसके बाद जल्दी से बताइए 2500 कितना परसेंट होगा सर? अल्टीमेटली 25% होगा। ये कितना होगा सर? 20% होगा। ये कितना होगा? 15%। अब सबको मिलाने से कितना होना चाहिए? सबको मिलाने से कितना होना चाहिए सर? अल्टीमेटली टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए सर? टोटल हमेशा 100% होना चाहिए, हाँ या ना? जब तक आप परसेंटेज नहीं बनाएंगे बेटा, आपका डिग्री नहीं बन सकता, इसीलिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में पहले से परसेंटेज में दिया गया है तो आपको परसेंटेज और बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका डिग्री बनाना। अब जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर डिग्री कैसे बनाते हैं, नीचे मैं फॉर्मूला आपको पहले बता दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंटली डिग्री कैसे बनाते हैं ध्यान देना सर। डिग्री बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? डिग्री बनाने के लिए जितना आपने परसेंटेज निकाला है उस परसेंटेज को मल्टीप्लाइड बाय कर दीजिए 360। यानी अगर एग्जांपल के तौर पर बताऊं सर, पहला वाला कितना है सर? 40% है। 40% मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा सर 360। अल्टीमेटली ये 40% है बेटा, तो ये हो जाएगा 40/100, क्योंकि 40% का मतलब होता है 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 360। कितना हो रहा है? सॉल्व कीजिए सर। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कर दिया। 36 इंटू 4, 6 4 जा 24। कितना हो रहा है? इतना ही हो रहा है या ज्यादा या कम हो रहा है मुझे बताइए। वन 144 हो रहा है या नहीं? यस सर। 144 ये डिग्री है। ये क्या बना सर? ये 144 डिग्री है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अपन क्या करेंगे सर? 144 डिग्री। आपको अगर ये चीज करने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये सिंपली यहाँ पर डिग्री निकालने के लिए क्या कर सकते हैं सर? परसेंटेज का वैल्यू जो है उसको ले लीजिए और उसके साथ मल्टीप्लाइड कर दीजिए सर 3.6। एक ही बात है सर। देखिए ये जो 360 है, 360 डिवाइडेड बाय 100 अगर मैं कर दूंगा तो 3.6 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ सर, अगर 3.6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्ट होगा, यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 अगर मल्टीप्लाई करना आसान है तो। अदरवाइज फिर आप लोग इसी तरीके से चलेंगे। जल्दी से करिए। 25 इंटू 3.6 कितना हो रहा है? 25 इंटू 3.6 सर ये होगा आपका 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद बताइए सर, 20 इंटू 3.6 72 डिग्री। 720 की बेटा डिग्री है वो, ठीक है ना? देन 15 इंटू 3.6 सर 54 डिग्री। तो अल्टीमेटली ये सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल कितना होना चाहिए सर? 360 डिग्री टोटल होना चाहिए, क्योंकि सारा टोटल का डिग्री 360 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग। इतना बन गया मतलब आपका मैक्सिमम काम हो गया खत्म। अब अपन बनाते हैं सर इसका डायग्राम। कैसे बने ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो सर हमको एक राउंडर से एक सर्कल बनाना पड़ेगा। हो गया, सर्कल बना लिया हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे सर? एक
रेडियस अपन जोड़ दें, सेंटर से एक रेडियस जोड़ दें। उसके बाद बेटा इस लकीर के ऊपर में जो पहला लकीर आपने जोड़ा, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपके पास में है, प्रोटेक्टर आपके पास में होगा डेफिनेटली। सर यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे और सबसे पहला डिग्री आप लोग प्रोटेक्टर में नाप के देखेंगे सर कितना, 144। सर 144 कैसे होगा सर? एक नॉर्मल अंदाजा अगर लगाएं तो सर ये होता है सर 90 डिग्री और ये होता है सर 180 डिग्री, एक अंदाजा तो बता रहा हूँ। और ये अपन 120 डिग्री, अपन इसको 120 डिग्री मानते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ तो सर ये इतना, अगर अंदाजा तो बना रहा हूँ, दिस इज नॉट माई अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली, क्योंकि आप प्रोटेक्टर में नापेंगे तो 144 डिग्री कितना में होगा आपको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए सेंटर से ये बन गया आपका पहला 144 डिग्री, बाकी तो मैं मिटा दे रहा हूँ, ये बस अंदाजा से मैं। So this is my first 144 डिग्री। ओके सर, उसके बाद बनाना है 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करेंगे सर, आप अपना प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखेंगे, ये आपका बेस लाइन हो गया। नेक्स्ट वाला बेस लाइन ये वाला हो, यहाँ आपने खत्म किया, वहां पर आप 90 डिग्री के लिए दूसरा बार प्रोटेक्टर रखेंगे। तो उस हिसाब से सर नेक्स्ट वाला लाइन कौन सा आएगा सर, नेक्स्ट वाला लाइन कौन सा आएगा सर? 90 डिग्री मतलब सीधा अगर अपन प्रोटेक्टर रखते हैं तो मान लीजिए सर ये 90 डिग्री होना चाहिए, मान लीजिए आपका हो गया 90 डिग्री। फिर यहाँ पर 90 डिग्री में सर फिर इस प्रोटेक्टर रखेंगे, जहां खत्म हो रहा है सर वहां पर फिर से प्रोटेक्टर रखेंगे उसी लकीर में। यहाँ पर खत्म हुआ सर, इस लकीर में खत्म हुआ सर, इस लकीर में फिर प्रोटेक्टर रखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे सर 72 डिग्री। ये लीजिए सर 72 डिग्री हो गया। नेक्स्ट वाला मैं अंदाजा से बना रहा हूँ, आप लोग जो है पूरा प्रोटेक्टर रख के बनाएंगे। एंड फाइनली जो बच गया सर वो हमारा 54 डिग्री की। अब अगर ध्यान से देखें सर, हमारे डिग्रीज के बेसिस पे हमारे ये पूरे बन गए। अब इसको चाहे तो आप अलग अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला जो है इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ 144 को। अच्छा ये येलो कलर किसको डिनोट कर रहा है सर? येलो कलर डिनोट कर रहा है किसको? ध्यान से देखो, किसको डिनोट कर रहा है? फूड को। इसका मतलब मैंने खाने में सबसे ज्यादा खर्चा किया, इसलिए बड़ा एरिया जो है वो फूड का कवरेज हुआ। नेक्स्ट एरिया सर क्या है सर? ये 90 डिग्री वाला है। ये 90 डिग्री वाला जो सर किसको डिनोट कर रहा है सर? 90 डिग्री डिनोट कर रहा है क्लॉथ को। यानी नेक्स्ट जो सबसे बड़ा खर्चा है सर हमारा वो क्लॉथ पे खर्चा है। नेक्स्ट उसके बाद का खर्चा देखते हैं सर क्या है? 72 डिग्री वाला ये जो खर्चा कौन सा है सर? सर ये खर्चा जो है हमारा, ये खर्चा डिलीट कर रहा है सर एजुकेशन पे, एजुकेशन का खर्चा है। एंड फाइनली सर हमारा जो आखिरी खर्चा बचा मिसलेनियस, मतलब जो मिला जुला खर्चा है वो है सर ये। तो इस हिसाब से देखिए मैंने पाई डायग्राम बनाया। पाई डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को दो चीजें सीखने को मिली सर। अपने को डिग्रीज बनाना सीखना चाहिए और डिग्रीज बनाने के लिए आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में पहले से आपको परसेंटेज दे दिया गया होगा तो बेटा परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसके साथ 3.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी डिग्रीज बन जाएगी। और डिग्रीज को आपको 1 बाय 1 इस प्रकार से पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देना। इज इट क्लियर और नॉट? और अगर आपको डिग्री मतलब आपको परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट द क्वेश्चन फर्स्ट इनटू परसेंटेज, देन ओनली यू कैन एबल टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट? Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.